दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्रिय चैनल मोटिवेशन बाय अमरीश। दोस्तों आज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि सफलता के लिए जिद, भूख और पागलपन कितना ज़रूरी है। दोस्तों ये चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, किसी मीटिंग या सेमिनार नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये अपनी आपकी अनुभूति होती है जब आप किसी भी चीज़ को पाने की जिद कर लेते हैं और वह जिद आपके भूख में बदल जाए और भूख बढ़ते 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 पागलपन में जब बदल जाती है, या यूँ कहिए भूख पैदा होती है, फिर जिद आती है और जिद जब पागलपन में बदल जाती है तो कोई भी व्यक्ति सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों ये चीज़ें न तो आपको किताबों में मिलेंगी, न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी और न किसी मीटिंग सेमिनार में बताया जाता है। जनरली हम अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी आकांक्षा के हिसाब से किसी चीज़ को पाने की भूख पैदा करते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके फेल होने पे या जो जिद में बदल जाती है और जिद जब पागलपन की सीमा तक परास हो जाती है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जानना चाहेंगे कि जमशेद जी टाटा, जिन्होंने ताज जैसा होटल बनवाया, वो एक बार होटल में खाने गए थे और इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड की वजह से उन्हें निकाल दिया जाता था। आज उन्होंने एक उस जिद को लिया, जिद में इतना पागलपन सवार हुआ कि उन्होंने ताज जैसे होटल का निर्माण किया और आज कम से कम हर गोरा आकर के उसमें, या हर देश विदेश का आदमी या हर राजनेता आके वहाँ खाने पे, वहाँ ठहरने पे अपने आप को गर्व महसूस करता है। इसी क्रम में सर हम लोग विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का भी उदाहरण ले सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के पिताजी एक्सपायर कर गए थे और दूसरे दिन उनको वर्ल्ड कप में खेलने जाना था। सचिन तेंदुलकर पिता का दाह संस्कार करने के बाद चूँकि जिद इतनी थी, भूख इतनी थी और पागलपन इस तरह से बढ़ चुका था कि पिता के स्वर्गवास के उपरांत की सारी चीज़ों को वो भाइयों पे छोड़ करके खुद चले गए वर्ल्ड कप का मैच देखने और वहाँ एक अच्छी पारी खेल करके भारत को जिता दिया। दूसरा देखें अगर आप विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए तो विराट कोहली उस समय जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनके ऊपर भी क्रिकेट का इतना बड़ा शौक था कि वो पागलपन की हद तक क्रिकेट को चाहते थे और पिता की मृत्यु के उपरांत भी वो मैच खेलने चले गए। दोस्तों सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको मिलना चाहिए, अपने प्रकृति से मिल सकता है, पत्थर की जिद और समुद्र की जिद। देखिए सर, समुद्र की जिद ये होती है कि हम पत्थरों को घसीट करके अपने थपेड़े से, अपनी लहरों से दूर हटा देंगे, और पत्थर जो होता है वो ये जिद किए बैठा है कि हम समुद्र का किनारा नहीं छोड़ेंगे। होता क्या है कि समुद्र पत्थर को हटाने के लिए बार बार लहरों को लाता है, बार बार लहरें पत्थर से टकराती है, उसको ढकेल के कुछ दूर लाती है, लेकिन फिर वो लहरों के साथ ही वापस चला आता है। या यूँ कह लीजिए कि वो इस हद तक बेशर्म और पागल हो चुका है कि वह समुद्र के साथ ही रहना चाहता है और समुद्र की इतनी बड़ी जिद आ गई है कि वह पत्थरों को हटाना ही चाहता है, जिससे उससे बार बार लहरें लानी पड़ती है, बार बार थपेड़े खाना पड़ता है और यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहेगी जब तक कि एक दूसरे का कोई विजय ना प्राप्त कर लेगा। दोस्तों ये कहानी ये आपका मोटिवेशन कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए सुझाव ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। जय हिंद, नमस्कार।